बानी पीटीआई के वकील इंतजार पंजोथा 25 रोज बाद बाजियाब इस्लामाबाद में अपने घर पहुंच गए। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक गुज़श्ता रात थाना सदर हसन अब्दाल पुलिस ने जीटी रोड पर बगैर नंबर प्लेट गाड़ी को रोकने का इशारा किया। एक वाहकार खौफजदा हो गए, गाड़ी छोड़कर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। एक वाहकारों के खिलाफ थाना सदर हसन अब्दाल में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मतन के मुताबिक मुगवी ने पुलिस को बताया कि उन्हें 8 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर से अगवा किया गया था। एक वाहकारों ने घर वालों से 2 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया। एक वाहकार इंतजार पंजोथा को पेशावर के इलाके चमकनी ले जा रहे थे। जुमे को अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बताया कि उम्मीद है इंतजार पंजोथा को 24 घंटे में बाजियाब करवा लिया जाएगा। इंतजार पंजोथा को जिस हालत में और जिस ड्रामे के साथ बाजियाब कराया गया वो शर्मनाक है। वीडियो बनाकर खौफ फैलाने की कोशिश की गई। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का इंतजार पंजोथा की बाजियाबी पर रद्द-ए-अमल। कहा, 4 हफ्तों में किसी ने 1 रुपया तावान तलब नहीं किया, ये सब झूठ पर मबनी कहानी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इंतजार पंजोथा के साथ गैर इंसानी सुलूक जुल्म है। बानी पीटीआई की मुशावरत के बगैर पार्टी में कोई इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता। जलसा मंसूख नहीं किया, 9 नवंबर को स्वाबी में बड़ा जलसा करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का ऐलान। बोले, जलसे का मकसद हुकूमत से निजात और बानी की रिहाई का लाहे अमल तय करना है। मौलाना फजल रहमान के साथ अच्छा ताल्लुक है जो जारी रहेगा। जेयूआई के सरबराह मौलाना फजल रहमान की चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से मुलाकात। सेनेटर कामरान मुर्तजा भी साथ थे। जराये का कहना है मुलाकात में सियासी सूरत-ए-हाल और कानून साजी पर तबादला ख्याल किया गया। कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 4 बजे होगा। जराये का कहना है सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 करने का बिल पेश किया जाएगा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस ऐवान में पेश करेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम से आईनी बेंच के सरबराह को जजेस कमेटी में शामिल किया जाएगा। इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम का बिल मंजूरी के लिए पेश होगा। हुकूमती अरकान को ऐवान में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। वफाकी काबीना का इजलास कल 2:30 बजे तलब आईनी और कानूनी उमूर पर गौर होगा। मईशत में बेहतरी के साथ सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा है। बैरूनी सरमायाकारी का फरोग हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कारोबारी और ताजिर बरादरी को SIFC के जरिए बेहतरीन सहूलतें दी जा रही हैं। वजीर आजम की बरतानिया के मारूफ कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू। मुलाकात में बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात मजीद बेहतर बनाने के लिए नई राहें तलाश करने पर गुफ्तगू। बरतानवी कारोबारी शख्सियात ने वजीर आजम की मुआशी पॉलिसियों को सराहा। सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ अमरीका से लंदन पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, महंगाई कम हो रही है। हुकूमत की मुस्बत पॉलिसियों की बदौलत पाकिस्तान दोबारा ट्रैक पर आ रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ मुआशी इस्तेहकाम के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। वजीर आला मरियम नवाज पंजाब में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। पाकिस्तान के गरीब अवाम और काश्तकारों की बेहतरी के लिए भरपूर काम हो रहा है। स्मॉग से लाहौर की फजा आलूदा। बागों का शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहले नंबर पर। 800 एयर क्वालिटी इंडेक्स 1173 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 1 हफ्ते के लिए प्ले ग्रुप से प्राइमरी तक सरकारी और निजी स्कूल बंद रखने का ऐलान। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर एंटी स्मॉग ऑपरेशन। रावलपिंडी की जिलाई इंतजामिया ने 2 सनती यूनिट सील कर दिए। 7 लाख रुपए जुर्माना भी किया। 19 भट्टे मिस्मार किए गए। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, भारत से आने वाली हवाओं के बायस एयर क्वालिटी इंडेक्स 1900 तक गया। ये मसला भारत से बात किए बगैर हल नहीं हो सकता। 50% वर्क फ्रॉम होम शुरू कर रहे हैं। मौसम की सूरत हाल देखकर फौरी मसनूई बारिश का तजर्बा करेंगे। कोई एक पार्टी बता दे जिसका PIA को डुबोने में किरदार ना हो। PIA ठीक करना नहीं, बेचना मेरी जिम्मेदारी है। PIA कौम का असासा है, औने पौने दाम नहीं बेच सकते। वफाकी वजीर निजकारी अलीम खान कहते हैं, PIA की निजकारी के लिए नया प्रोसेस और स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। हो सकता है आइंदा जो प्रोसेस बनाए उसमें 1 रुपए का खसारा ना रहने दें। खरीदारों की कुछ ऐसी भी शराइत हैं जिसके लिए IMF की इजाजत की जरूरत होगी। PIA से मुतालिक बातें करने वाले पहले अपने गिरेबानों में झांके। वजीर निजकारी रहने वालों ने पहले खुद अमल क्यों नहीं किया? जिन्होंने PIA के साथ ये सब कुछ किया वो बातें कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत PIA को खरीदने का इरादा नहीं रखती। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, PIA को खरीदने के लिए पंजाब हुकूमत में किसी सतह पर बात नहीं हुई। इस हवाले से झूठी और मनगढ़ंत खबरें फैलाई जा रही हैं। इस पर अवाम तवज्जो न दें।
JUI رہنما حافظ حمداللہ کہتے ہیں حکمرانوں نے اپنے مفادات کے لیے PIA کا بیڑا غرق کیا، اب اونے پونے داموں خریدنے پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ PIA پر سب سے خطرناک حملہ PTI دور کے وزیر برائے ہوا بازی نے کیا، جس کے بعد PIA پر یورپ میں داخلے پر پابندی لگی۔ آج PIA بستر مرگ پر اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے۔ کچھ خاندان 25 کروڑ عوام کے اثاثوں پر قابض ہیں، ناگ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ IPPs کے ساتھ ظالمانہ معاہدہ کرنے والوں نے ہمارے پیسوں پر ڈاکہ ڈالا۔ نوجوان ملک پر قبضہ مافیا سے جان چھڑانے کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کراچی میں بنو قابل کے طلبہ سے خطاب، کہا نوجوان پروپیگنڈے سے مایوس نہ ہوں، اس ملک میں محنت کریں، یہ ملک آگے جائے گا۔ نوجوان IT کورسز کرنے کے بعد دوسروں کو بھی سکھائیں، کورس مکمل کرنے کے بعد ہم آپ کے روزگار کے لیے بھی انتظامات کریں گے۔ کراچی کے ضلع وسطی میں سنگم گراؤنڈ میں ہزاروں طلبہ نے الخدمت کے تحت پیپٹیٹیوڈ ٹیسٹ میں حصہ لیا۔ بشرا بی بی کا پشاور آنا شکوک و شبہات پیدا کر رہا ہے۔ انہوں نے پہلے 4 سال تک پنجاب پر حکومت کی، اب خیبر پختونخوا پر کرنا چاہتی ہیں۔ ماضی میں فرح گوگی نے ٹرانسفر پوسٹنگز کی، انہیں ریکوری کی مشین بنایا ہوا تھا۔ فرح گوگی کو پاکستان بلائیں تاکہ ان کے کرتوت پتہ چلیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا ترمیم کے بعد بشرا بی بی اور بانی کی بہنوں کی رہائی سوالیہ نشان ہے۔ خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں توڑ پھوڑ سے نقصانات کی رپورٹ تیار کر لی گئی۔ محکمہ مواصلات و تعمیرات کی رپورٹ کے مطابق 64 لاکھ روپے مالیت کا لائسنس یافتہ اسلحہ، موبائل فون، MPs اور پولیس کی 16 لاکھ روپے کی نقدی غائب ہے۔ KP ہاؤس کے ڈیجیٹل ویڈیو ریکارڈر، کیمروں، لیپ ٹاپ، فرنیچر کو نقصان ہوا، جن کی مالیت 25 لاکھ روپے ہے۔ KP ہاؤس اسلام آباد کی دوبارہ مرمت پر 96,93,000 روپے خرچہ آئے گا۔ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف لندن میں احتجاج، وزارت خارجہ کی پاکستانی ہائی کمیشن کو برطانیہ میں قانونی کارروائی کی ہدایت۔ وزارت خارجہ کا کہنا ہے سابق چیف جسٹس کے خلاف احتجاج اور پاکستانی ہائی کمیشن کی گاڑی کو نقصان پہنچانا گھناؤنا فعل ہے۔ ملزمان کو سزا دلانے کے لیے قانونی راستہ اختیار کیا جائے۔ قاضی فائز عیسیٰ مڈل ٹیمپل سے نکلتے ہوئے پاکستانی ہائی کمیشن کی گاڑی میں موجود تھے۔ تہاڑ جیل میں قید حریت رہنما یاسین ملک نے تعدم مرگ بھوک ہڑتال کر دی۔ یاسین ملک کی بیٹی رضیہ سلطانہ نے ویڈیو پیغام میں کہا، میرے بابا کو ان جرائم پر قید کیا گیا جو انہوں نے کیے ہی نہیں، انہیں قانونی معاونت مل رہی ہے، نہ انہیں عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے، وہ بھارتی تشدد کے خلاف بھوک ہڑتال کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا حریت رہنما یاسین ملک کی بھوک ہڑتال پر اظہار تشویش، چودھری انوار الحق نے کہا بھارتی حکومت حریت رہنما یاسین ملک کی صحت یابی کو یقینی بنائے۔ سعودی عرب کے تپتے صحراؤں میں موسمیاتی تبدیلی، الجوف ریجن میں بارشوں کے بعد شدید ژالہ باری، ہر طرف سفیدی چھا گئی، سرد ہواؤں سے موسم خوشگوار، اہل علاقہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حکام نے نشیبی علاقوں میں سیاحوں کو کیمپنگ سے روک دیا، مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف پہلے ون ڈے کے لیے ٹیم کا اعلان کر دیا۔ عبداللہ شفیق، سائم ایوب، بابر اعظم، محمد رضوان، کامران غلام ٹیم میں شامل۔ سلمان علی آغا، محمد عرفان خان، شاہین آفریدی، نسیم شاہ، حارث رؤوف اور محمد حسنین بھی ٹیم کا حصہ۔ قومی کھلاڑیوں کی میلبرن کرکٹ گراؤنڈ میں پریکٹس، پہلا ون ڈے کل کھیلا جائے گا۔ کپتان محمد رضوان کہتے ہیں بابر اعظم، شاہین اور نسیم کی پاکستان کے لیے بہت پرفارمنس رہی ہے، ٹیم میں 15 کے 15 کھلاڑی کپتان ہیں۔ فخر زمان اور امام الحق نے کئی میچ وننگ پرفارمنس دی، نوجوانوں کو موقع دے کر بیک اپ بنا رہے ہیں۔ MCG میں شاہین شاہ آفریدی اور مچل سٹارک کی ملاقات، شاہین نے کہا 2015 میں سٹارک کے ان سوئنگز دیکھ کر فل لینتھ بالنگ سیکھی، سٹارک کا شاہین کو میچ کے لیے گڈ لک، دونوں سٹار پیسرز نے تصویر اور سیلفی بھی بنوائی۔ شری لنکا نے ہانگ کانگ سکسز ٹورنامنٹ جیت لیا، فائنل میں پاکستان کو شکست، 73 رنز کا ہدف شری لنکا نے 3 وکٹ پر حاصل کیا۔ نیوزی لینڈ نے ممبئی ٹیسٹ جیت کر تاریخ رقم کر دی، بھارت کو سیریز میں وائٹ واش کر دیا،
147 रन्स के ताल्लुक में भारतीय टीम 121 रन्स पर ढेर। कीवी टीम ने 3 मैचों की सीरीज 3-0 से जीत ली। भारत 12 साल बाद होम ग्राउंड पर टेस्ट सीरीज हारा। चैंपियनशिप के फाइनल की जगह भी खतरे में पड़ गई। भारतीय खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में बेईमानी पर उतर आए। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया एक ही क्रिकेट टीमों के दरमियान मैच में बॉल बदलने पर कप्तान ईशान किशन अंपायर से भिड़ गए। अंपायर ने कहा बॉल टैंपर करने पर तब्दील की गई। ईशान ने अंपायर के फैसले को स्टूपिड कहा, जिस पर अंपायर ने कहा तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करूंगा। ऑस्ट्रेलिया ने मैच 7 विकेट से अपने नाम किया। अमरीकी सदारती इलेक्शन में 2 दिन रह गए। इंतखाबी मुहिम उरूज पर। ट्रंप और कैमला हैरिस की वोटर्स की हिमायत के हसूल के लिए तगोदो जारी। कैमला हैरिस का एटलांटा, जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना का दौरा। कहती हैं अपने मुल्क के लिए लड़ने को तैयार हैं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। मुखालिफिन के खिलाफ इंतकाम के बजाय उन्हें टेबल पर लाएंगे। ट्रंप का नॉर्थ कैरोलिना और वर्जीनिया में पड़ाव, दोनों रियासतों में जीतने का दावा। रैली से खिताब में कहा बाइडन और कैमला की मौशी पॉलिसियां न कर मुजरिमों का अमरीका में दाखिला बंद कर देंगे। अमरीकी सदारती इलेक्शन के लिए स्विंग स्टेट्स में जबरदस्त इंतखाबी गहमा गहमी। शुमाली कैरोलिना में सियाहफाम तलबा की कैमला हैरिस के हक में रैली। कहा अमरीका में नफरत की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। एरिजोना में ट्रंप के हामियों ने धांधली के खिलाफ रैली निकाली। मिशिगन की यूनिवर्सिटी में परेड, दोनों उम्मीदवारों के हामियों ने हिस्सा लिया। वाशिंगटन में खवातीन का मार्च, खवातीन के हुकूक की बालादस्ती यकीनी बनाने का मुतालबा। अमरीका में सदारती इलेक्शन 5 नवंबर को होगा। बीबीसी ने गजा जंग में इसराइल के हक में जानिबदाराना रिपोर्टिंग की। इदारती मयार और हकायक के बरखिलाफ खबरें चलाई। बीबीसी के 100 से ज्यादा मुलाजमीन ने अपने ही इदारे की इदारती पॉलिसी को आड़े हाथ लिया। बीबीसी के डायरेक्टर जनरल टिम डेवी को भेजे गए खत पर मीडिया इंडस्ट्री से वाबस्ता 230 से ज्यादा अफराद ने दस्तखत किए। लेबनान में 24 घंटे के दौरान इसराइली बमबारी में 71 अफराद शहीद। 2 माह के दौरान 85 हेल्थ वर्कर्स जान से जा चुके। हिजबुल्लाह ने भी शुमाली इसराइल पर रॉकेट दागे। इसराइली फोर्सेस का शुमाली लेबनान में हिजबुल्लाह के सीनियर रुकन को गिरफ्तार करने का दावा। लेबनान के वजीर आजम का इसराइल की जानिब से शहरी के अगवा की तहकीकात का मुतालबा। गजा में इसराइली जाहरियत जारी। 24 घंटे के दौरान 25 फलस्तीनी शहीद। 2 रोज में 50 बच्चे शहीद हो चुके। यूनिसेफ की इसराइली हमलों में बच्चों की अमवात की मजम्मत। शिमाली गजा में ग्रेनेड फटने से इसराइली फौजी हलाक। इसराइली मजालिम के खिलाफ लंदन में बड़ा मुजाहिरा। वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह और अमरीकी सिफारत खाने के बाहर रैली। तल अवीव भी गजा जंग बंद करने के नारों से गूंज उठा। तुर्की के शहर चोरम में रिहायशी इमारत में गैस धमाका, 1 शहरी जान बहक, 16 जख्मी। जोरदार धमाके से 5 मंजिला अपार्टमेंट को शदीद नुकसान पहुंचा। मलबा गिरने से मुताद्दिद गाड़ियां भी तबाह हो गईं। अतराफ की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का मेयर कराची के हमराह मलीर एक्सप्रेस वे का दौरा। तामीराती काम तेज करने पर जोर दिया। मुराद अली शाह ने कहा मंसूबा जल्द मुकम्मल होना चाहिए ताकि लोगों को आसानी हो। जल्द मलीर एक्सप्रेस वे के कायदाबाद सेगमेंट का इफ्तिताह करूंगा। वजीर आला सिंध का कायदाबाद मलीर एक्सप्रेस वे पर तजावुजात पर बरहमी का इजहार, हटाने की हिदायत कर दी। अहमद जफर हयात ने चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एमेचर गोल्फ कप जीत लिया। इर्तिजा हुसैन नेट कैटेगरी के फातिह करार पाए। आलम अफजल, हमना अमजद और अब्दुल्ला खान ने सीनियर, लेडीज और जूनियर कैटेगरीज में टाइटल जीते। इवेंट में 300 गोल्फर्स ने हिस्सा लिया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने अपने खिताब में कहा पाकिस्तान नेवी गोल्फ के खिलाड़ियों को मजीद सहूलतें देगी, नए टैलेंट को सामने लाएंगे और गोल्फ को प्रमोट करेंगे। बुलबुले सहरा, रेशमा को मद्दाहों से जुदा हुए 11 बरस बीत गए। पाकिस्तान की मुनफरिद पहचान रेशमा की आवाज रेडियो टीवी के साथ फिल्मों की जीनत बनी। राजस्थान के रेगजारों में सदाएं बुलंद करने वाली रेशमा की लंबी जुदाई की गूंज आज भी बरकरार है। आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी सकाफती मेले का शानदार इख्तिताम। मारूफ दानिश्वर और मिजाहनिगार लेजेंडरी अनवर मकसूद ने मेले की रौनक बढ़ाई। आसिम अजहर की जानदार परफॉर्मेंस ने मेला लूट लिया। लोक गुलकार अख्तर चनाल ने भी अपना रंग जमाया। शायर तहजीब हाफी ने इश्क, हिजर और तन्हाई के मौजुआत छेड़े तो नौजवानों ने खूब दाब दी।
38 रोजा सकाफती मेले में मुल्की और बैन अल-अक़वामी फनकारों ने यादगार परफॉर्मेंस दी। YMCA ग्राउंड में हजारों अफराद ने कीमती लम्हात को मोबाइल में कैद किया।